नमस्कार दोस्तों, आशा करता हूँ आप सब कुशल मंगल होंगे। तो आज मैं दूंगा आपको सेपियंस बुक का रिव्यू। तो मैंने पढ़ लिया है, ये युवल नोवा हरारी ने लिखी है। तो चलिए फिर आज की वीडियो की हम शुरुआत करते हैं। तो साथियों, अगर आप पूरा बुक का नाम देखेंगे तो पूरा बुक का नाम है सेपियंस अ ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ ह्यूमन काइंड। तो भाई, इस बुक को ऑथर ने जो है 4 पार्ट्स में बांटा हुआ है। तो पार्ट बाय पार्ट आपको स्टार्ट करता हूँ बताना। तो साथियों, बुक का पार्ट 1 है द कॉग्निटिव रेवोल्यूशन। तो भाई, इस जो पार्ट है इसमें अपने 4 चैप्टर हैं, ठीक है। तो ऑथर भाई इसमें स्टार्टिंग ऐसे करता है कि बताता है कि जो सेपियंस हैं उनका एवोल्यूशन कैसे हुआ, ठीक है। कि पहले भाई सेपियंस में मतलब इतनी कॉग्निटिव एबिलिटीज नहीं थी, फिर धीरे धीरे क्या है एवोल्यूशन हुई, ठीक है। स्टोरी टेलिंग स्टार्ट कर दी सेपियंस ने। और ऐसी भाई जो कॉग्निटिव रेवोल्यूशन है इसने भाई मेजर रोल प्ले किया कि हम बाकी स्पीशीज से इतने डिफरेंट क्यों हैं, हम क्यों इतने एडवांस हैं, ठीक है। तो ये पार्ट 1 है बेसिकली। तो साथियों, अगला पार्ट आता है पार्ट 2, द एग्रीकल्चरल रेवोल्यूशन। तो भाई, इसमें ऑथर बताता है कि एग्रीकल्चर ने इम्पैक्ट कैसे डाला सेपियंस पे। तो इसमें ऑथर बताता है कि भाई एग्रीकल्चर के आने से पहले जो हमारे एंसेस्टर्स थे भाई, वो ऐसी भाई रैंडमली कहीं पे भी घूमते रहते थे, ठीक है। जो भी उनको पत्ते वगैरह मिलते, ठीक है, कोई जानवर मिलता, मैमथ वगैरह, उसको हंट करके खा लेते। बट भाई, ये जो एग्रीकल्चरल रेवोल्यूशन है ना भाई, इसने भाई एक सिस्टम की शुरुआत कर दी कि भाई एक फिक्स्ड फूड प्रोडक्शन होने लग पड़ी, ठीक है, ताकि एक पॉपुलेशन को आप सस्टेन कर सको। और धीरे धीरे भाई कैटल्स की भी फार्मिंग करने लग पड़े, ठीक है, कैटल फार्मिंग हो गई। तो ये सब फार्मिंग स्टार्ट हुई जब, तो फिर क्या है भाई, रैपिड पॉपुलेशन ग्रोथ हुई हमारी स्पीशीज की। तो यही भाई बताता है कि फिर भाई अपने सिस्टम्स भी डेवलप हुए जो टैक्सेशन वगैरह के हैं, ठीक है। राजा महाराजा थे, वो पैसों का टैक्स लिया करते थे। तो ये सब भाई एग्रीकल्चरल रेवोल्यूशन के आने के बाद ही हुआ है ये सब पॉसिबल। साथियों, अब हम बढ़ते हैं थर्ड पार्ट की तरफ, वो है द यूनिफिकेशन ऑफ ह्यूमन काइंड। तो भाई, मेरे से पर्सनली पूछोगे तो ये वाला जो पार्ट है ये मेरा फेवरेट है। तो इसमें भाई 5 चैप्टर्स आएंगे। और जो एग्रीकल्चरल वाला था उसमें भाई अपने 4 ही चैप्टर हैं एज पार्ट 1। पर भाई जो ये वाला पार्ट है ना, पार्ट 3, ये मेरा पर्सनल फेवरेट है। तो इसमें भाई ऑथर ये बता रहा है कि कौन सी ऐसी चीजें थी जिन्होंने भाई ह्यूमन काइंड की यूनिफिकेशन पॉसिबल की। तो भाई, इसमें स्टार्टिंग होती है कि मर्चेंट से, ठीक है, द सेंट ऑफ मनी। तो भाई मनी ने भाई सबको यूनाइट कर दिया। पैसा भाई किसी से भी किसी को जा सकता है, ठीक है। और पैसे के बारे में तो एक डिटेल में अलग वीडियो भी बनाएंगे। पर हाँ, इतनी नॉलेज काफी है इस पोर्शन के लिए। तो अगला है भाई इंपीरियल विजन्स, ठीक है। तो इसमें भाई राजा महाराजाओं के बारे में बता रहा है, जैसे मैंने इंपीरियल मुस्टैचीज रखी हुई हैं। तो डोंट ट्रीट मी एज अ किंग, बट हाँ, कि अगर कोई पॉपुलेशन किसी राजे के अंडर आ जाती है तो भाई यूनिफिकेशन हो जाती है पॉपुलेशन की। क्योंकि आप जिस भी कंट्री में रहते हो तो आप यूनाइटेड रहते हो। तो यह इस चैप्टर में जो ऑथर है वो ये बता रहा है। और फिर अगला जाता है भाई द लॉ ऑफ रिलीजन, ठीक है। तो भाई जिन भी बंदों का एक सेम रिलीजन होता है, ठीक है, वो सेम काइंड की भाई अपनी फिलोसफी फॉलो करते हैं, ठीक है। उनके क्रियाक्रम जो होते हैं वो भी सेम होते हैं। तो हाँ, ये एक सेंस में भाई यूनिफिकेशन को प्रमोट करती हैं चीजें। तो यही भाई अपना तीसरा पार्ट है और मेरे को काफी पर्सनली पसंद लगा ये वाला पार्ट। तो आप भी बहुत ध्यान से पढ़ना इसे। तो साथियों, अब बारी आ गई है चौथे पार्ट की, पार्ट 4, द साइंटिफिक रेवोल्यूशन। तो भाई इस पार्ट में जो ऑथर है वो बताता है कि यूरोप भाई क्यों डेवलप हुआ। तो भाई यूरोप में क्या है कि कॉन्सेप्ट था कि साइंस को ज्यादा तवज्जो देने लग पड़े, ठीक है। ये यूरोप वाले हैं, नई नई भाई चीजें निकालने लग पड़े, इंटरनल कंबशन इंजन निकाल दिए इन्होंने। तो साइंस को भाई ज्यादा वैल्यू देने लग पड़े। और भाई सही बात है, साइंस को हमें वैल्यू देनी चाहिए, क्योंकि साइंस से भाई नई नई चीजों का आविष्कार होता है। तो यही ऑथर बताता है कि साइंटिफिक रेवोल्यूशन कैसे हुआ। और फर्दर भाई एंडिंग में जाता जाता तो भाई एंड वाला चैप्टर इसका बहुत इंटरेस्टिंग लगा मेरे को, कि द एंड ऑफ होमो सेपियंस। तो भाई इस चैप्टर में जो ऑथर है वो भाई आपकी क्यूरियोसिटी जगा गया है कि भाई अब धीरे धीरे भाई साइंस इतनी डेवलप हो जाएगी, ठीक है, कि सेपियंस की भाई जरूरत ही नहीं पड़ेगी। अब भाई साइबॉर्ग्स वगैरह घूमेंगे, ठीक है, जो आधे भाई ऑर्गेनिक मैटर से बने होंगे और आधे इनऑर्गेनिक मैटर से बने होंगे। तो जैसे आप एवेंजर्स वगैरह की मूवियां देखते हैं उसमें वही होते हैं बंदे, ठीक है, आधे इंसान होते हैं आधे मशीन टाइप होते हैं। तो वही भाई कॉन्सेप्ट इसमें बात हो रही है, ठीक है, उस कॉन्सेप्ट की, कि जो आदमी और मशीन का जो कॉम्बिनेशन हो जाएगा, ठीक है, या फिर प्योर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ही आ जाएगी, जैसे अवेंजर दी एज ऑफ अल्ट्रॉन में हमने देखा था।
तो भाई यही है कि पॉसिबिलिटीज भाई बहुत ज्यादा हैं, कुछ भी हो सकता है मॉडर्न साइंस में। तो वही है भाई कि साइंटिफिक रेवोल्यूशन के बिगिनिंग से लेके अब करंट एट प्रेजेंट और फ्यूचर तक ऑथर बता रहा है इसमें कि क्या होगा। तो ये पार्ट भी भाई वन ऑफ द फेवरेट पार्ट लगा मुझे। तो चैप्टर तो भाई इसमें काफी हैं। तो इसमें आपको मिलेंगे 4 एक हैं और 3 एक हैं, 7 चैप्टर हैं भाई। तो साथियों, जैसे पार्ट 4 खत्म होगा तो उसके बाद भाई एक नोट सा ऑथर ने लिखा है। तो इसमें लिखा है आफ्टरवर्ड द एनिमल दैट बिकेम अ गॉड। तो इसमें भाई ऑथर यही बात कर रहा है कि देखो हमारे से पहले भी कितनी स्पीशीज रही हैं, ठीक है, कितने और प्रजातियां रही हैं, पर भाई जो हमारी ह्यूमन की भाई स्पीशीज है ना, सेपियंस की, होमोसेपियंस की, तो भाई ये काफी खतरनाक है। क्योंकि भाई देखो अब आप जेनेटिकली मॉडिफाइड चीजें हो रही हैं, ठीक है, ठीक है, किसी का जीन बदल दो, किसी में कुछ डाल दो, हाइब्रिड बना दो। तो भाई किसी ने पुराने वाले जितने भी अपनी प्रजातियां होंगी, किसी ने सपने में भी नहीं सोचा होगा कि भाई ऐसे हो सकता है, ठीक है, जो आज पॉसिबल है भाई, जेनेटिक मॉडिफिकेशन हो रही है। तो भाई है भाई, इसमें ऑथर कह रहा है कि देखो कि जो होमोसेपियंस हैं भाई, वो भगवान ही बन गया। अब अपनी मर्जी से नेचर को डिजाइन करने लग पड़ा है, ठीक है, कुछ भी करने लग पड़ा है। तो हालांकि उसके भाई पॉलिटिकल और सोशल और एथिकल कंसर्न्स होते हैं, बट फिर भी भाई पॉसिबिलिटी तो है कल को भाई किसी का दिमाग खराब हो और वो भाई कुछ अजीब से इन्वेंट करके बह जाए। तो साथियों, अगर आप मेरे से पूछो तो भाई मुझे तो भाई युवल नोआ हरारी की ये सेपियंस बुक बहुत अच्छी लगी, ठीक है। तो इसके 500 समथिंग पेजेस हैं। तो मैंने तो भाई इसको महीने के अंदर पढ़ दिया, क्योंकि यार टाइम मेरे पे कम ही होता है, ठीक है, और भी बड़ा कुछ करना होता है। पर हाँ, मैं रीडिंग की हैबिट ऐसे बनाता हूँ कि भाई कभी फ्री टाइम मिल जाए, ठीक है, अपना थोड़ा बहुत चैप्टर पढ़ लो, कोई थोड़े बहुत पेजेस से स्टार्ट कर लो। तो या रात को सोने वक्त जब आप डूम स्क्रॉलिंग कर रहे होते हो, उससे पहले भाई थोड़ा बहुत देख लो अपनी जो बुक है। तो भाई ये हिस्ट्री के सेगमेंट में आ जाती है और भाई पॉप साइंस में भी आ जाती है, ठीक है, ये वाली बुक। तो भाई आई विल से यू मस्ट डेफिनेटली रीड इट वंस। तो ये आपका भाई माइंडसेट खोल देगी एकदम कि भाई जो अपनी ह्यूमैनिटी है वो स्टार्ट कैसे हुई, ठीक है, और प्रेजेंट में क्या चल रहा है अब, और फ्यूचर में क्या होगा। तो भाई इन तीनों चीजों के बारे में ये बुक बात करेगी। तो साथियों, अगर आपको साइंस में थोड़ा सा भी इंटरेस्ट है तो आप इस बुक के लिए जा सकते हैं। और युवल नोआ हरारी की जो राइटिंग है वो भाई आपको सोचने पे मजबूर करेगी कि भाई उस वक्त क्या हो सकता था, इस वक्त क्या हो रहा है और फ्यूचर में क्या होगा। तो अगर आपका थोड़ा सा भी हिस्ट्री, साइंस ऐसे टॉपिक्स में इंटरेस्ट है तो आप इस बुक को जरूर पढ़िए। तो आशा करता हूँ आपको मेरी आज की ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो भाई लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, कमेंट करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, ताकि हमें भी थोड़ी ग्रोथ मिल सके और आपको अच्छा क्वालिटी का कंटेंट मिल सके। धन्यवाद।